Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing good. तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर योर रिस्पॉन्सेज ऑन माय प्रीवियस वीडियोस एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सो दैट मैक्सिमम कम्युनिटी को इन वीडियो से बेनिफिट हो सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान है। जो इक्वेशन है इसके जो है इक्वल रूट्स है। हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन है मेरे पास के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन है मेरे पास। आपको पता होना चाहिए कि इक्वल रूट्स के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, डी 0 होना चाहिए। डी क्या होता है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b4 ये ac क्या क्या है? अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा, b आ जाएगा और c आ जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं वैल्यूज के अंदर। b कितना होगा? माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है? k है और c कितना है? 6 है। ये किसके बराबर? आप यहाँ से इसको स्क्वायर लिख लीजिए। स्क्वायर कितना होगा इसका? 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। 4k कॉमन ले लेता हूं मैं, तो कितना बचाएगा? k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगर दो चीज का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो 4k 0 होगा, अगर 4k 0 है तो k 0 आ जाएगा, या फिर k माइनस 6 0 होगा। k माइनस 6 0 है तो k कितना आ जाएगा? 6 के इक्वल आ जाएगा। तो दो वैल्यू पॉसिबल हो गई k की, कितनी? 0 और 6। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि ये जो समीकरण है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 45 और 2y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 12 बराबर 0 के दो मूल xy है। तो इनमें से कौन सी बात सही है मेरे पास? तो सिंपल सी बात है, आप क्या करिए, सीधे से उसकी रूट्स निकाल लीजिए। पहली इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो हम कितनी आ जाएगी? माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर 361 माइनस की 4 गुना a गुना c अपॉन में कितना आता है? 2a। दिस इज इक्वल टू 4। तो इसको सोल्व करते हैं आगे। माइनस के 19 प्लस माइनस 361, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4 मल्टीप्लाई टू 8, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए 4 मल्टीप्लाई टू 90 माइनस 4 360 अपॉन कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस 19 प्लस माइनस रूट ओवर 1 अपॉन 4। तो दो वैल्यू पॉसिबल है। x की वैल्यू हो जाएगी या तो माइनस 19 माइनस 1 अपॉन 4, जो हो जाएगा माइनस 20 अपॉन 4 माइनस 5 के बराबर, या x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 19 प्लस 1 अपॉन 4, जो माइनस 18 अपॉन 4 बेसिकली देगा आपको, या फिर क्या देगा? माइनस के 9 अपॉन 2। ऐसे ही हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन सोल्व करते हैं। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरे पास? 2y स्क्वायर प्लस 11y प्लस के 12 बराबर 0। y की वैल्यू निकालिए। माइनस के b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस के 4ac 4 इंटू 2 इंटू 12 अपॉन ट्वाइस ऑफ a, तो 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस के 11 प्लस माइनस रूट ओवर 121 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 96 बेसिकली अपॉन 4, ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस के 11 प्लस माइनस 121 माइनस 96 कितना हो जाएगा? 25 बटे 4। इसको आप आगे सोल्व करिए, कितना हो जाएगा? माइनस के 11, y कितना हो जाएगा? माइनस के 11 प्लस माइनस 5 बटे 4। तो y की वैल्यू पहले आ जाएगी माइनस के 11 माइनस के 5 बटे 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस 16 बटे 4, तो माइनस के 4, या फिर y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 11 प्लस के 5 बटे 4, जो कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस के 6 बटे 4। अब देखिए y की वैल्यू क्या है? या तो माइनस 4 है या फिर 6 अपॉन 4, और x की वैल्यू या तो माइनस 5 है या फिर माइनस के 9 अपॉन 2 है। अब कंपेयर करिए, माइनस 4 भी माइनस 5 से बड़ा है, माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 9 अपॉन 2 से बड़ा है। तो y की वैल्यू हर एक कंडीशन में x से ज्यादा आ रही है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। y की वैल्यू x से ज्यादा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए। थर्ड क्या कह रहा है? ये इक्वेशन है मेरे पास। इस इक्वेशन का एक मूल x बराबर 4 है, तो दूसरा मूल क्या होगा?
तो पहले तो इक्वेशन की k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x को 4 पुट कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 गुना 4 48 प्लस 2k बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 16 48 गया तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 माइनस के 32 और प्लस के 2k बराबर 0 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 16, प्लस के 16 आ गया। अब 16 यहाँ पे पुट करिए, आप इक्वेशन बनाइए। अपनी इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 32 बराबर 0। देखिए इन दोनों के प्रोडक्ट को आपको 32x स्क्वायर हो गया। तो माइनस 12x को ऐसे तोड़ना है कि गुना करके 32x स्क्वायर आए और जोड़ के माइनस 12x आए। तो आप क्या करिए, इसको 8 चौक 32 कर लीजिए, 8x माइनस के 4x प्लस के 32 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, x माइनस 8 माइनस के 4 x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4 x माइनस 8 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आ गई मेरे पास। क्या क्या वैल्यू आ गई, या तो 4 आ गई या फिर 8 आ गई। तो 4 हमें से पहले गिवन था, तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 4 पढ़ते हैं, हमारे पास अल्फा बीटा रूट है इस समीकरण के। तो हमें बताना है 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। बेसिकली मैंने आपको कल बताया था कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के, जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो होता है माइनस के b अपॉन ए, जहाँ पे b क्या है, ये वाला इस एक्स का कोफिशिएंट है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, गुणा रूट्स की c अपॉन ए। c क्या है मेरे पास, c ये है और a क्या है, ये है बेसिकली, और ये b हो जाएगा। तो निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, माइनस के b अपॉन ए, ये पहले से ही माइनस है तो 4 प्लस रूट 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 5 प्लस रूट 2। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करोगे आप, इसको आप रेशनलाइजेशन कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 गुना 5 माइनस रूट 2 हो जाएगा ये, और नीचे भी 5 माइनस रूट 2 से गुना कर देता हूं। 5 प्लस रूट 2 गुना 5 माइनस रूट 2, तो कितना हो जाएगा ये, इसको देखिए कितना हो जाएगा, 4 5 20 माइनस 4 रूट 2 प्लस 5 रूट 5 माइनस के रूट 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 21 के बराबर। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास 20 माइनस के 4 रूट 2 प्लस 5 रूट 5 माइनस के रूट 10 अपॉन 21। अब अल्फा गुना बीटा निकालिए, अल्फा गुना बीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, अल्फा गुना बीटा कितना हो जाएगा c अपॉन ए 8 प्लस 2 रूट 5 बटे में कितना 5 प्लस रूट 2। फिर से इसको वैसे सोल्व करना पड़ेगा आपको, देखिए कैसे करेंगे हम। 5 माइनस रूट 2 से नीचे गुना कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 5 और 5 माइनस रूट 2, और नीचे कितना हो जाएगा भाई ये 5 माइनस रूट 2 करके फिर से दोबारा वही हो जाएगा 25 माइनस 2, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। और ध्यान दीजिए देखो ये भी 23 ही आएगा यहाँ पे, ये भी 23 ही होगा, ये भी 23 होगा और ये भी कितना होगा आपके पास 23 होगा। अब सोल्व कर लीजिए इसको, 8 पंजे 40 माइनस के 8 रूट 2 प्लस के 2 5 10 रूट 5 और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2 रूट 10 अपॉन में कितना आ गया 23 आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पूरा है इसमें 2 कॉमन ले लेता हूं तो दोबारा से ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, ये वाली इक्वेशन। तो बेसिकली अल्फा बीटा क्या हो गया भाई, अल्फा बीटा दुगना हो गया इसके, और अल्फा बीटा दुगना ट्रू पहले से ही लगा हुआ है, तो ये इसके पहले से ही दुगना है, तो कितने टाइम्स हो जाएगा ये 4 टाइम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है दो द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण के 2 वर्गमूल है, x तो है 1 अपॉन रूट 7 और दूसरा x है माइनस 1 अपॉन 8, तो समीकरण कौन सी होगी। देखिए अगर x हमारे पास 1 अपॉन 7 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 7x बराबर 1 या फिर 7x माइनस 1 बराबर 0। जो दूसरा रूट है वो कौन सा है मेरे पास, वो है x बराबर माइनस के 1 अपॉन 8, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 8x बराबर के माइनस 1 या फिर 8x प्लस 1 बराबर 0। तो एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया। इक्वेशन कैसे बनती है, जब दोनों की गुना कर देते हैं हम, तो 7x माइनस 1 और 8x प्लस 1 किसके बराबर आ गया
0 के बराबर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? 7x माइनस 1 और 8x प्लस 1, दैट इज ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। छठा पढ़िए। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, अगर a प्लस 1/a माइनस 6 के बराबर है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बताना है। तो मैंने आपको बताया था भाई कैसे हो जाता है, आप दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। यहाँ पे a प्लस 1/a किसके बराबर है? माइनस 6 के बराबर है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3ab, a प्लस b, तो इधर माइनस 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस के 216 के बराबर। तो माइनस के 216 और माइनस के कितने आ जाएंगे यहाँ पे? प्लस के 18। कितना आंसर आ जाएगा? माइनस के 198। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 7। पेन चेंज कर लेते हैं, टेक इट रेड पेन। तो ये कह रहा है कि मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के पुनर्वर्त मूल है, मतलब कि बेसिकली क्या है, इसके रूट्स इक्वल है। तो k का मान कौन सी शर्त को पूरा करेगा? तो k की वैल्यू बतानी है कौन सी कंडीशन में सही होगी। तो देखिए करते कैसे है। आप सोचिए अगर इसके इक्वल रूट्स है तो मैं आपको बताया d 0 होगा। आप यही बात हमेशा याद रखिए। तो b स्क्वायर माइनस के 4ac 0 होगा। b कितना है? ये है माइनस के 4.5k, तो 4.5 गुना k का स्क्वायर माइनस के 4। a कितना है? 1 है। और c कितना है? 13.5 है। किसके बराबर हो जाएगा ये? 13.5 k के बराबर है। बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अब क्या करिए आप इसमें से, इसको लिख लेता हूं मैं 4.5 गुना 4.5 k का स्क्वायर। देखो स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है 4.5 में, यहीं से सोल्व हो जाएगा। 4 गुना 13.5 k किसके बराबर? 0 के बराबर आया। अब इसमें है 4.5 k कॉमन ले लीजिए, तो अंदर कितना बचेगा? 4.5 k। और ये कितना हो जाता है भाई? इसका 3 गुना है, तो 12 के बराबर कितना? 0 आ गया। तो फिर सॉरी ये के नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। 12 बराबर 0 के तो आप पहले ही कॉमन ले चुके हो। तो मैं आपको ऐसे लिख सकता हूँ 4.5 के बराबर 12 और ये 4.5 के बराबर 0। तो या तो ये सही है या फिर ये सही है। यहाँ पे से के की वैल्यू 0 आ जाती है और यहाँ से के कितना आ जाएगा? 12/45 गुना 10, ये कितना हो जाएगा? 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। और के कितना आ गया मेरे पास? 8/3 आ गया। तो या तो के की वैल्यू 8/3 संभव है या फिर के की वैल्यू 0 संभव है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारे पास? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि अगर ये इक्वेशन है इसकी वैल्यू लेस देन 0 है तो x के कौन सा मान संभव है। देखियो आप इसको रूट से ही करना है। हमें कैसे करना है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 28 लेस देन 0 है। इन दोनों की गुना करो, कितना आता है? 56x स्क्वायर आता है। तो x को ऐसे तोड़ना है कि 56x स्क्वायर आए। तो 2x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस के 7x माइनस के 28 लेस देन 0, ठीक है। तो ये कितना, आप इसको कॉमन ले लीजिए। तो 2x x प्लस 4 माइनस के 7x प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है। अब क्या करिए, अब 2x माइनस 7 और x प्लस 4 हमने जो कॉमन लिया है वो लेस देन 0। देखिए अब कैसे करना है। अब इनइक्वालिटी आ रही है यहाँ पे, ये इनइक्वालिटी है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कहाँ पे वैल्यू लाई कर रही है। तो मैं x को तोड़ लेता हूँ ब्रेकिंग पॉइंट में। यहाँ से ब्रेकिंग पॉइंट आता है मेरे पास 7/2 और यहाँ पे आता है माइनस के 4। अब क्या करिए, आप एक नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन में कितना हो जाएगा? माइनस के 4 और ये कितना हो जाएगा? 7/2। 3 सेक्शन बनते हैं, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन। आप किसी भी एक सेक्शन में कोई भी एक वैल्यू पुट करिए और जो हमारे पास साइन आएगा नेगेटिव का या पॉजिटिव का, बाकी 2 सेक्शन में उससे अपोजिट साइंस होंगे। मैं इसमें से 0 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में 0 लाई करेगा तो 0 पुट कर देता हूँ। तो -7 और 4 कितना आ गया? माइनस के 28 जो 0 से कम है। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू कहाँ से हमें क्या चाहिए? नेगेटिव वैल्यू चाहिए बेसिकली। मतलब कि x की वैल्यू चाहिए कि कौन से इंटरवल में लाई कर रही है। तो इंटरवल कौन सा सही है इसका? ये वाला इंटरवल सही है कि x -4 से बड़ा और 7/2 से छोटा। ओके, क्योंकि हमें लेस देन नेगेटिव के लिए वैल्यू चाहिए थी, तो नेगेटिव ये वाला हो गया और वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। तो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन पढ़िए। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको? ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो फिर से सोल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 18 लेस देन 0।
2 के 18 से गुना करो कितना जाएगा 36x², तो 9 का ऐसे तोड़ोगे 36 आए तो 12 3 36, 2x² माइनस के 3x माइनस के 12x प्लस के 3x माइनस के 18 इज लेस देन 0। फिर 2x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा x माइनस के 6, 3 कॉमन ले लीजिए x माइनस के 6 लेस देन 0, तो 2x प्लस 3 और x माइनस के 6 लेस देन 0। दो ब्रेकिंग पॉइंट मिल जाएगी आपको, एक मिल जाएगा x माइनस के 3/2, एक मिल जाएगा x बराबर 6। तो देखिए अब क्या करना है आपको भाई, इसमें लिख लीजिए कि x या तो माइनस के 3/2 होगा या फिर x किसके बराबर होगा 6 के बराबर होगा। इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू 0 आती है तो 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे 3 आएगा -6, ये माइनस के 18 आ गया तो लेस देन 0। तो बेसिकली नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे देगा, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी और यहाँ पे वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी। हमें लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो कहाँ पे लाई करवा देते हैं x माइनस 3/2 से लेके 6 के बीच में लाई करवा देते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 10वां क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पढ़िए। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये कोई समीकरण है, इसके दो मूल है अल्फा और बीटा, तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फा अपॉन बीटा तथा बीटा अपॉन अल्फा होंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, ये अल्फा और बीटा हमारे पास इसके मूल है। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन जब भी अल्फा अपॉन बीटा, जब भी दो रूट्स आपको दिए हुए हो, इक्वेशन कैसे बनाओगे आप उन दोनों रूट से, x² माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, सम ऑफ द रूट्स गुणा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर 0। तो देखिए ये कितना बन जाएगा x² माइनस के, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो α² प्लस के β² अपॉन अल्फा गुना बीटा, ये x और ये प्लस के 1, ये कितने से बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। अब मेरे को क्या चाहिए α² β² चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए, तो अब इनसे क्या करिए अल्फा यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं भाई, मेरे पास इक्वेशन क्या है ये वाली इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, वो होते हैं माइनस के b अपॉन ए तो 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं c अपॉन ए तो माइनस के 1 हो जाएगा, क्योंकि a तो 1 है ही आपके पास। अब यहाँ से α² प्लस β² निकाल लीजिए, तो यहाँ पे इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया, बेसिकली ये 1 के बराबर। भाई इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने, यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया, तो α² प्लस β² आपको निकालना है, क्या हो जाएगा 1 माइनस के 2 अल्फा बीटा, 1 माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है -1 है, तो कितना हो गया α² प्लस β² 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, जब वैल्यू पुट करूंगा तो आप देखिए तो x² माइनस 3 बटे माइनस 1 गुना x प्लस 1 बराबर 0, तो x² प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। ये कह रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन के बराबर है और इनका एक इक्वल रूट्स है, तो अगर इनके तो 12x² माइनस के ax प्लस के 7, इसको भी मैं इधर ले आता हूँ, ax² माइनस के 3 बराबर 0। अब इसमें से आप x² कॉमन ले लीजिए, 12 माइनस a x², इधर से हम x कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस के a प्लस के 9 माइनस के 9 गुना x, बेसिकली ये कैसे हो जाएगा आपके पास, देखिए ध्यान से, ये भी माइनस का ही 9 रहेगा और -3 प्लस 7 प्लस के 4 बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ पे a कितना आ गया मेरे पास, मतलब कि ये वाली टर्म कितनी होगी 12 माइनस a, इसको मैं लिख लूंगा -a माइनस 9 और c कितना हो गया 4 हो गया। तो आपको क्या पता है कि b² माइनस 4ac 0 के बराबर होना चाहिए, ये कितना है मेरे पास a प्लस 9, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, इसका स्क्वायर माइनस के 4 गुना a गुना c किसके बराबर है 0 के बराबर है। देखो रूट 0 के बराबर तभी होगा अगर ये वाली वैल्यू बराबर होगी, तो a प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस के 4, 20 का माइनस 4ac होता है 16, 12 माइनस a बराबर 0। अब क्या करना है आपको, देखिए अब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अब आप ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन से क्या देखना है आपको 2 पुट करिए, तो 11 का स्क्वायर सबसे पहले 2 पुट करता हूं, देखिए 11 का स्क्वायर माइनस के 16 गुना 10, तो क्या 0 हो रहा है, ये नहीं हो रहा। 3 पुट करिए, 9 प्लस 3 12 का स्क्वायर 144 माइनस के 16 गुना 9, ये भी 144, तो ये 0 हो गया।
तो अगर ये 0 हो गया तो 3 सेटिस्फाई कर गया। देखिए आपको ऑप्शन क्या करना है, इक्वेशन बनाओ उसके बाद ऑप्शन देखो अपने। मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि आपको ऑप्शंस देखने हैं, और आगे भी मैं आपको सारे क्वेश्चंस जो है ऑप्शंस की हेल्प से भी सोल्व करना सिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ये समीकरण है हमारे पास सेम कि मूल आवर्त है तो k का कौन सा मान संभव है। मूल क्या है इसके, आवर्ती है बेसिकली। तो फिर से क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b कितना है, k का स्क्वायर माइनस के 4, a कितना हो जाएगा 1 और c कितना हो जाएगा k बराबर 0। अब k कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो या तो k हमारे पास 0 के बराबर होगा या फिर k किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, थर्ड पढ़िए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दो द्विघात समीकरण के दो मूल कितने हैं, एक ये है और एक ये है। तो समीकरण कैसी होगी, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। तो x बराबर 1/2 इसको लिख सकता हूँ मैं 2x बराबर 1 या फिर 2x माइनस 1 बराबर 0। ऐसे ही इसमें लिख सकता हूँ कि x बराबर के माइनस 1/3 तो 3x प्लस के 1 बराबर 0। दो रूट्स आ गए आपके पास, दोनों की गुना कर दो, इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। तो 2x माइनस 1 गुना 3x प्लस 1 बराबर 0। तो दो रूट बन गया, 2x माइनस 1 3x प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं, 14 पढ़ते हैं भाई। x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 को संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग क्या होगा। तो भाई x की वैल्यूज निकालनी है आपको। x की वैल्यूज अगर यहाँ पे निकालनी है तो पहले मेरे को ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 बराबर 2। अगर दोनों साइड में इसका क्यूब कर दूं तो ये पावर 1/3 हट जाएगी। तो क्यूब कर देता हूं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3 गुणा a गुणा b, a प्लस b तो 2 रख देता हूँ वैल्यू, और ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब ये देखिए ये x बन जाएगा, x की पावर 1 बन जाएगी, गुणा 2 बराबर 8। तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 7x माइनस के 8 बराबर 0। बस अब x की वैल्यू निकाल लीजिए। इसको मैं सोल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के 8x माइनस के x माइनस के 8 बराबर 0। x गुना x प्लस 8 माइनस के x प्लस 8 बराबर के 0। तो x माइनस 1 x प्लस 8 बराबर 0। तो या तो x 1 के बराबर होगा या फिर x किसके बराबर होगा, -8 के बराबर होगा। तो इन दोनों का क्या निकालना है आपको, इनका योग निकालना है। तो प्लस के तो 1 है और 8 किसका है, माइनस का है। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के 7 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 पढ़िए क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 15 कह रहा है उस मान का चयन करें जो निम्नलिखित व्यंजनों में यहाँ पे आएगा, बेसिकली इसमें आएगा। देखिए ये वाली इक्वेशन आपके पास सबसे महत्वपूर्ण इक्वेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिए। अगर a प्लस b प्लस c 0 के बराबर होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर हो जाता है, 3abc के बराबर हो जाता है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूले का पार्ट है, ये फॉर्मूला है मेरे पास, ये काफी बड़ा फॉर्मूला होता है। मैं आपको एक वीडियो में ये सिर्फ फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला बताऊंगा, जिसके आगे जाके 4 फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आता है फॉर्मूले से निकल के, जो आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ वैल्यूज मान लीजिए, मान लो मैं a की b की वैल्यू मान लेता हूँ। देखिए कैसे करता हूँ, मान लेता हूँ a b दो मान लिया मैंने, तो c कितना मान लिया, माइनस के 4 मान लिया। तो ये 0 हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्यूब भी करता हूँ मैं, a का क्यूब कितना 8, b का क्यूब 8, c का क्यूब माइनस के 64। तो कितना बन गया बेसिकली ये 8 8 16, 16 में से 64 गया तो कितना हो गया 48 माइनस के 48 हो गया है। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 48 चाहिए, और ए बी सी कितना आ रहा है, ए बी सी कितना आ रहा है 4 गुना माइनस के 4 माइनस के 16। तो माइनस के 16 है, लाना क्या है, माइनस के 48 लाना है। तो किसकी गुना करूं, 3 की गुना करूं। देखिए यहाँ से भी ऑप्शन सी आ गया। तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, और इस फॉर्मूला के ऊपर मैं पूरी की पूरी आपके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा। आगे चलते हैं,
तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए गुना ए प्लस बी प्लस सी 45 के बराबर, बी गुना ए प्लस बी प्लस सी 75 के बराबर, सी गुना ए प्लस बी प्लस सी 105 के बराबर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपको बताना है। देखिए क्या करते हैं, ये तीन इक्वेशन मान लो, ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों में को मैं जोड़ देता हूं। अगर तीनों को मैं जोड़ दूंगा, देखिए ध्यान से देखिए, ए गुना ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी गुना ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी गुना ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना आ जाएगा 45 प्लस 75, जो कितना हो जाएगा मेरे पास 80 और 40 बेसिकली, तो कितना हो जाएगा 120, 120 और 105 कितना हो जाएगा 225। तो इन दोनों का अब क्या करिए, इसमें से एक कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या बन जाएगा अंदर भी ए प्लस बी प्लस सी और अंदर भी क्या बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, किसके बराबर 225 के बराबर। तो ये देखिए आप ध्यान से देखोगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा किसके बराबर 225 के बराबर, और तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 15। अब देखिए, अब ए की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो, सी की वैल्यू निकाल लो। जब अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, तो ए आ जाएगा। ए कितना, देखिए जैसे मैं ऐसे करता हूँ ना भाई, इसका आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 45/15 हो जाएगा ना, 3 के बराबर, और ये पूरा कट जाएगा, तो ए कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे यहाँ से बी निकाल लीजिए, बी कितना आ जाएगा, दोनों को भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे सी निकाल लीजिए, 15 105 लाने तो 15 सत्ते 105 हो जाता है। अब स्क्वायरिंग करके तो ए का स्क्वायर 9, 25 प्लस 49, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 9 और 25 कितना हो जाता है 34, 34 और 49 कितना हो जाता है 83, तो 83 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन पढ़िए। 17वें क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 प्लस माइनस जेड की पावर 1/3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आपको इसका मान निकालना है। देखिए ये इसका मान तब आएगा तो अगर आप यहाँ से क्यूब हटा दोगे। क्यूब कब हटाओगे, जब इनका हम क्यूब करेंगे। तो क्यूब कब करना है आपको, इसको ऐसे लिख लेना है, एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं हम जेड की पावर 1/3। ओके, अब दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ऐसे लिख सकते हो आप, 3ab गुणा a प्लस बी, ऐसे करना है आपको। और इधर कितना हो जाएगा z की पावर 1, क्योंकि क्यूब कर ही दिया आपने। तो इसको आप आगे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस के 3, तो ये कितना है मेरे पास x की पावर 1/3 प्लस गुना y की पावर 1/3, और ये किसके बराबर है z की पावर 1/3 के बराबर। तो वैल्यू पुट कर लेता हूँ और ये कितना आ जाएगा z के बराबर आ गया। अब देखिए कैसे करना है। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी क्यूब नहीं है, तो क्यूब तो आपको हटाना ही पड़ेगा। अब मैं z को इधर ले आता हूँ, तो x प्लस वाई माइनस जेड कितना हो जाएगा माइनस के 3, समझ गए। अब दोनों तरफ मैं क्यूब कर देता हूं क्योंकि क्यूब ही चाहिए मेरे को। तो x क्यूब किसके बराबर माइनस के 27 एक्स वाई जेड के बराबर। तो जब आप इसको करोगे तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब कितना हो जाएगा प्लस के 27 एक्स वाई जेड, और ये कितना हो जाएगा 0 के बराबर। तो ये कितना आंसर आ गया मेरे पास, 0 आंसर आ गया। आगे चलते हैं, 18वां क्वेश्चन पढ़िए। हमारा 18वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर से देखिए आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, इक्वेशन से भी कर सकते हो। ध्यान दीजिए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है और आपसे यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी पूछा हुआ है, तो आपको पता है यहाँ से b प्लस सी माइनस ए के बराबर आ जाएगा। इसमें पुट कर देता हूँ, ऐसे c प्लस ए कितना आ जाएगा माइनस बी के बराबर, और a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा माइनस के c के बराबर। इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, b प्लस सी का स्क्वायर हो रहा है तो a का स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस b का स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस a प्लस बी कितना है c का स्क्वायर अपॉन ए बी। कितना आ गया मेरे पास, ये आपकी वैल्यू निकालनी है। इसको क्या करिए, अब देखो मेरे को एलसीएम लेना है इनका। अब एलसीएम क्या करिए, ए बी सी एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में आपको मैं बता चुका हूं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 3ab
सी के बराबर हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। नीचे abc है ही, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखते हैं, फिर से वही मेथड लगना है। देखिए a माइनस बी पूरी एक टर्म है आपके पास, b माइनस सी पूरी एक टर्म है और c माइनस ए पूरी एक टर्म है। इन तीनों को जोड़ो। जब इन तीनों को जोड़ोगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये कितना आ गया, 0 आ गया। अगर ये 0 के बराबर है तो फिर इनका क्यूब किसके बराबर होगा, अभी बताया मैंने आपको, a माइनस, मतलब ये पूरी टर्म है a, ये पूरी टर्म है b, तो किसके बराबर हो जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी के बराबर। तो 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, तो ये 3 गुना हो जाएगा यहाँ पे, नीचे भी यही है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। 20 क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी 2s के बराबर है, तो s माइनस सी का क्यूब प्लस s माइनस बी का क्यूब प्लस साइज ऑफ s माइनस a s माइनस बी इंटू सी का मान क्या होगा। देखिए इसको क्या वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट वैल्यू पुटिंग कैसे करते हैं वो सब सिखा दूंगा। इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपको a b और c को बराबर मान लो। मान ली हमने 2 है तीनों, तो ये कितना हो जाएगा, 6 बराबर 2s, तो s कितना आ गया, 3 आ गया। अब वैल्यू पुटिंग कर लीजिए, s माइनस ए 3 माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 ऑफ s माइनस ए कितना हो जाएगा, 1, s माइनस बी भी 1 और c हमने 2 मानना है। तो 3 माइनस 2 का क्यूब 1, 3 माइनस 2 का क्यूब 1 प्लस 3 2 6, कितना आंसर आ गया, 8 आ गया। अब 8 देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, 2 ऑफ s 3 है तो ये कितना है, वो आ गया 6 आ गया। c का स्क्वायर, c कितना है 2 है तो 4 आ गया। c का क्यूब ये हो जाता है मेरे पास 8, क्योंकि 2 क्यूब क्या होता है 8 और a c गुना होता है क्या होता है 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा कौन सा हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चंस आपके इस सेशन में कंप्लीट होते हैं। आप अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन ओपन है सबके लिए, और बताइए आपको सेशन कैसा लग रहा है। सेशन को शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवेज के जितने भी एग्जाम हैं, जेई, सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस मैं आपको देखते हो, आप डायरेक्ट प्रीवियस भी उठा रहा हूँ। नीचे आपको हर क्वेश्चन में लिखा रहता है कि कौन से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सेशन को शेयर कीजिए, और कोई भी किसी को डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।